दिया गया है वो नाम दिया गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बात समझ में आई? जो ऐसे खर्चे जिसके बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसे खर्चों का नाम दिया गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड। यानी कि पार्टनर के साथ हम ये सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण, आपके क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स का एक छोटा सा एजुकेटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपका मतलब क्लास 11th एंड 12th का, एंड बाकी जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है बाहर, है ना। घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, और अच्छे से ग्लूकॉन डी पिएँ। वैसे ना ही पिए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो क्या पीना, फिर ORS पीना है, नींबू पानी पी सकते हो, और घर के अंदर बैठकर आराम से AC चालू करके मेरे वीडियोस देखो, है ना। अब हमने लास्ट हमारे वीडियो में पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या होगा, ये टॉपिक कवर किया था। अब आज के हमारा जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपके न्यूमेरिकल्स, आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उनके लिए एक छोटा सा बेस है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो हो सकता है कि आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम जाए, तो अच्छे से वीडियो ध्यान से देखना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। सेकंड हम ये देखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भारी भरकम शब्द, डोंट वरी, जितनी भी भारी चीज़ें हों, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हों, हम यहाँ उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करने ही आए हैं। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लो और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर पार्टनर करता है कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत मान के चलो, तो पार्टनर की क्या जिम्मेदारियां होंगी अपने फर्म की तरफ, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं दो पार्टनर्स हैं A एंड B। वेट, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, ये टॉपिक हम इसके बाद पढ़ेंगे। मान के चलते हैं दो पार्टनर्स हैं A एंड B। ये दोनों ही जो पार्टनर्स हैं इन्होंने मिलकर एक लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये जो A है ना पार्टनर, ये थोड़ा सा लालची है। ये क्या चाहता था कि ना मैं इस पार्टनरशिप फर्म से भी प्रॉफिट कमाऊं, और मैं खुद का भी क्या कर लेता हूं, एक अलग से बिजनेस खोल लेता हूं, मैं उससे भी क्या करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इस पार्टनर A ने क्या किया, जस्ट दूसरी ही गली में सेम प्रोडक्ट यानी कि लैपटॉप का ही एक अपना पर्सनल बिजनेस क्या कर लिया, चालू कर लिया। पार्टनरशिप बिजनेस के साथ क्या कर लिया, कॉम्पिटिशन कर लिया। रीजन क्या है, प्रोडक्ट सेम है और एरिया भी सेम है। तो A ने अपना बिजनेस वहां पे स्टार्ट कर लिया। अब हुआ क्या, इस A को साल भर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब समहाउ ये डिस्कवर हुआ कि जो A है ना, ये क्या कर रहा है, अपने ही फर्म के साथ, अपने ही पार्टनरशिप बिजनेस के साथ क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। तो अब इस A को जो अपने पर्सनल बिजनेस से प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, वो इसका पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। ये क्या होगा, ये फर्म को देगा। यानी कि इसकी क्या बन गई, इसकी लाइबिलिटी बन गई कि वो जो प्रॉफिट उसने अपने पर्सनल बिजनेस से कमाया है वो किसको देगा, अब फर्म को देगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसने अपने फर्म के साथ क्या किया, कंपटीशन किया। तो यही हमारा आज का पहला टॉपिक है, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर पहली लाइबिलिटी जो है, अब जो मैं लाइबिलिटी पढ़ने जा रहा हूँ वो इसी का ही एक स्टेटमेंट है, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। If a partner carries on a business in competition with the firm without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. However, losses incurred, if any, are borne by him alone. तो अगर इस A को प्रॉफिट हो गया तो ये तो फर्म को दे देगा, यही हमारा पार्टनरशिप का रूल कहता है। लेकिन अगर लॉस होता है तो ये फर्म को नहीं देगा, ये अकेला बियर करेगा। यानी कि वो जो लॉस है ये इस पार्टनर को अकेले झेलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये थी हमारी पहली लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अब दूसरी लाइबिलिटी, तो इसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन दो पार्टनर्स हैं, बस हम क्या कर देंगे, अब बिजनेस को चेंज कर देंगे एग्जाम्पल समझने के लिए। तो A और B दो पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे हमने A को गलत बना दिया था, अब हम B को गलत बनाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा A और ये हमारा B। तो A और B ने मिलकर साथ में एक कोचिंग सेंटर ओपन किया। क्या ओपन किया बच्चों, कोचिंग सेंटर। अब इस कोचिंग सेंटर में हुआ क्या, ये जो B है, ये अब पहले A लालची था, किसको लालची बना देते हैं B। अब ये जो B है इसने क्या किया, इसने ना अपने कोचिंग क्लास के एक बच्चे को
इस अपने कोचिंग क्लास के एक बच्चे को कांटेक्ट किया और बोला यार एक काम कर, तू ना कोचिंग मत आ, तू मेरे पास डायरेक्टली मेरे घर में आ, मैं तुझे ना घर में पढ़ाऊंगा। बी के पास जो बच्चा आया, क्या वो उसके पर्सनल कांटेक्ट की वजह से आया था? नहीं, वो तो पार्टनरशिप बिजनेस यानी कि कोचिंग सेंटर की वजह से वो बच्चा वहां पर आएगा। अब बी जो है इस बच्चे को अपने घर पर पर्सनली पढ़ा रहा है और वो जो उससे फीस लेगा वो क्या फीस बी की होगी? तो तुम तो सोचो कि हाँ सर मतलब पर्सनली पढ़ा तो बी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फीस बी की नहीं होगी, वो फीस उसे फर्म को देनी पड़ेगी। रीज़न क्या है? इस पार्टनर ने, इस बी पार्टनर ने क्या किया, फर्म के रिसोर्सेज का यूज़ किया, यानी कि फर्म के कॉन्टैक्ट का, फर्म के किसी भी दूसरे रिसोर्सेज का, या फिर कोई और भी चीज़, बेसिकली ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है और आप अपने बिजनेस की चीज़ों का यूज़ करके आप अपना खुद का प्रॉफिट कमाते हो, तभी भी आप लायबल हो कि आप उससे कमाने वाला प्रॉफिट क्या करोगे, अपने बिजनेस को दोगे। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारी दूसरी लायबिलिटी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। If a partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. For example, a partner gets commission from the buyer of goods on goods sold by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. कहने का मतलब, अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी, फर्म के कॉन्टैक्ट्स का यूज करके पर्सनल प्रॉफिट कमाया, तो वो उसका पर्सनल प्रॉफिट नहीं होगा, वो उसे किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। तो ये थी हमारी सिर्फ दो ही लायबिलिटीज हमारे बुक में हमको दी गई है कि अगर पार्टनर्स कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, अगर कंपटीशन करते हैं तो भी कमाया हुआ प्रॉफिट देना पड़ेगा, और अगर फर्म का यानी कि बिजनेस का कोई भी एसेट को, कनेक्शन को या कॉन्टैक्ट को यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं तो भी किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। ये थी हमारी दो लायबिलिटीज। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक के लिए ही बना रहा हूं, और वो टॉपिक है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर सुनने में काफ़ी बड़े हैं और हैवी शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अपन इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। अब सपोज करो कि आप और आपकी फैमिली मिलकर एक डिनर करने के रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। अब आप वहाँ पर गए, आपने खाना ऑर्डर किया, और खाना खाने के बाद जो आपका बिल बना वो बना 2000 रुपये का। अब ये ट्रीट आपकी तरफ से थी आपकी फैमिली को, ठीक है। अब वो जो 2000 का बिल बना है, आप क्या उस रेस्टोरेंट के ओनर को बोल सकते हो यार सुन, मेरा जो बिजनेस है ना उसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हो पाया है, तो एक काम कर, मुझसे ना 2000 रुपये मत ले? ऐसा हो सकता है क्या? आप उसे कोई भी एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि जो मैंने खाना खा लिया है उसका पैसा तुम मुझसे मत ले क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं? क्या रेस्टोरेंट के मालिक को उससे कोई भी फ़र्क पड़ता है? क्या उसको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, आपको ये 2000 का जो बिल है वो पे करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। अब इसी सेम चीज़ को हम किस में अप्लाई करेंगे? बिजनेस में अप्लाई करेंगे। बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को हम डिवाइड करते हैं इनसाइडर खर्चों में और आउटसाइडर खर्चों में, घर वाली और बाहर वाली। तो घर वाली बहुत अच्छी होती है, बाहर वाली अच्छी नहीं होती, याद रखना। तो जो हमारे खर्चे हैं, मैं कौन हूँ? मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, मेरी जो सबसे पहली वीडियो है द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग के लिए वरदान हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखना। तो मान के चलते हैं कि मैं कौन हूँ? जब मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं बिजनेस हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ। तो एज अ बिजनेस मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, मुझे वो खर्चे पे करने हैं। अब जो खर्चे हैं उन खर्चों को मैंने क्या कर दिया है, जो मेरे खर्चे हैं उन खर्चों को मैंने क्या कर दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक खर्चे का नाम रखा है इनसाइडर एक्सपेंसेस और एक का नाम रखा है आउटसाइडर एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई? वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल याद रखना कि अगर आपके जेब में पैसे हो चाहे ना हो, आपको वो 2000 का बिल जो है वो पे करना ही पड़ेगा। अब जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस अपने खर्चों को कैसे करता है? दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इनसाइडर खर्चे एंड आउटसाइडर खर्चे। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, आपके बिजनेस में आपको रेंट देना पड़ता है, यस और नो? यस सर, रेंट तो देना पड़ता है। अगर वो बिजनेस खुद का भी हुआ ना, अगर मैं पार्टनर हूँ
मेरा ही बिजनेस है वो, और मैंने अपनी ही खुद की जगह अपने बिजनेस में लगाई है, तो मैं ही अपने बिजनेस से क्या लूंगा, रेंट लूंगा। रीजन क्या है, अगर वो जगह मेरे पास ना होती तो मैं कहीं और जाकर बिजनेस करता और वहां पे मुझे रेंट देना ही पड़ता। मतलब बिजनेस का तो एक खर्चा बनता ही बनता कि उसे क्या करना पड़ता, रेंट देना ही पड़ता, अगर वो जगह मेरी ना होती तो। मेरी मतलब फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ये बिजनेस बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, बिजनेस, कि यार अगर मेरे मालिक की जगह नहीं होती, तो अगर मेरी मालिक की जगह नहीं होती तो मुझे कहीं और जाकर बिजनेस करना पड़ता, रेंट देना पड़ता। लेकिन अब मुझे मालिक, मेरा ही मालिक मुझे जगह दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने मालिक को ही रेंट दे देता हूँ। तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, ठीक। आप मतलब बिजनेस, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो देना ही पड़ेगा, बिना इसके आपका बिजनेस चलेगा कैसे। इसके अलावा आपका, आपके मैनेजर की सैलरी या फिर आपके स्टाफ की सैलरी, आपने जो अपने बिजनेस में स्टाफ रखा होगा या मैनेजर रखा होगा, उसकी क्या देनी पड़ेगी, आपको सैलरी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ और क्या होता है इसके अलावा, और कौन से खर्चे होते हैं बिजनेस के, बताना। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, सैलरी हो गई, और चलो अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए इतना समझ लेते, ठीक। तो ये थे हमारे आउटसाइडर खर्चे। अब मुझे एक बात बताना, क्या इन आउटसाइडर खर्चों को मैं ना दूं तो मेरा बिजनेस चलेगा? अगर मैं 2,000 रुपये अपने रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल को देखूं, कि मेरे जेब में पैसा हो या ना हो, मुझे वो एक्सपेंस देने पड़ेंगे, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि मैंने प्रॉफिट कमाया है कि नहीं कमाया। तो बिजनेस में भी यही सेम चीज अप्लाई होती है। ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस को देने ही पड़ते हैं, चाहे बिजनेस प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा ऐसे ही खर्चों का जो नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बात समझ में आई? जो ऐसे खर्चे जिसके बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसे खर्चों का नाम दिया गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये सारे के सारे आउटसाइडर खर्चे जो हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं? अच्छा, रिकॉर्ड तो जर्नल एंट्री में ही किए जाते हैं, लेकिन इनके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है। उस अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना बच्चों, कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक। अब मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे बिजनेस से टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया साल भर में। हमने कोई भी बिजनेस, XYZ बिजनेस हमने स्टार्ट किया था और हमने 100 रुपए का क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। कितना रुपए का? 100 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया। अब ये वो सारे खर्चे हैं जो मुझे एनी हाउ पे करनी है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आउटसाइडर खर्चे। तो मैं क्या करता हूं, अच्छा ये प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू, रेवेन्यू भी कह सकते हो और आप इसको सेल्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सेल्स। टोटल सेल्स, साल भर में मैंने जितना भी सामान बेचा उससे मैंने कितने रुपए मेरे पास आए, ये मेरी इनकम है, ये मेरा रेवेन्यू है। कितने रुपए आए मेरे पास? 100 रुपए। अब मुझे अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करूंगा? मेरे पास जितने पैसे आए उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा कि कितने मेरे खर्चे थे, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? प्रॉफिट में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे टोटल जो खर्चे थे, कौन से? आउटसाइडर खर्चे, वो थे 70 रुपए के। कितने रुपए के? 70 रुपए के। तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो कितने का बचेगा? 30 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है? नेट प्रॉफिट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो आंसर आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, एंड उसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद जो आंसर आता है वो आता है नेट प्रॉफिट। तो ये था हमारे टोटल सेल्स यानी कि रेवेन्यू, उसमें से हमने अपने खर्चे माइनस कर दिए और हमारे पास कितना आंसर आ गया? 30 रुपए। और 30 रुपए क्या है? मेरा नेट प्रॉफिट। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे माइनस किए बेटा? आउटसाइडर खर्चे, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे हमने हटा दिए। अब जो मेरे पास आंसर बच रहा है वो बच रहा है नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट का क्या करूंगा मैं? अब इस नेट प्रॉफिट का मैं क्या करूंगा? सोच कर देखो एक बार। मैं ना ये चाहता हूं कि आप लोग जब मेरे साथ पढ़ो ना, तो सारी की सारी चीजें आप मुझ पर मत छोड़ दो कि सर है सब बता देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम, आप सोचो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है, आपको समझना है उस क्वेश्चन को। तो आप अपना दिमाग का यूज करो कि जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट का आखिर आप करोगे क्या? जो प्रॉफिट आपके पास बच गया इसके बाद आप क्या करोगे इसका? तो आप लोग सोचो जब तक कि मैं इसे मिटाता हूं। तो अगर आप लोगों ने सोच लिया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या सोचा। तो अब मैं क्या सोचता हूं या फिर क्या होना चाहिए उस 30 रुपए के बचे हुए नेट प्रॉफिट का क्या होना चाहिए, अब उसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो अभी मैं समझाने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? ये है हमारे ओनर भैया,
यानी कि इसको मैं पार्टनर के लेता हूँ, क्या कहता हूँ, पार्टनर। ये हमारे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। दो पार्टनर हो सकते हैं, हम दो पार्टनर, पार्टनरशिप में तो दो या दो ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये हमारा पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2 और ये है हमारा पार्टनर नंबर 1, ठीक है। और ये है हमारे बिजनेस भैया। ये दोनों अलग अलग होते हैं। कब अलग अलग होते हैं? जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। याद रखना, पार्टनरशिप में बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग होते हैं। क्यों? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका नाम दिया गया है बिजनेस, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि अकाउंटिंग करते समय पार्टनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, इन पार्टनर ने सबसे पहली चीज जो अपने बिजनेस को दी थी वो क्या दी थी? इस पार्टनर ने जो सबसे पहली चीज अपने बिजनेस को दी, दोनों ही पार्टनर है ना, दोनों ही पार्टनर ने सबसे पहली चीज क्या दी? सबसे पहली चीज दी कैपिटल। क्या दी सबसे पहली चीज? कैपिटल। उसके बाद और क्या देते हैं? उसके बाद ये लोग दे सकते हैं अपने ही बिजनेस को लोन। अपने ही बिजनेस को क्या दे सकते हैं? लोन। या पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया है कि लोन का कॉन्सेप्ट कैसे आया। उसके बाद जो तीसरी चीज वो अपने बिजनेस को दे सकते हैं, वो दे सकते हैं नॉलेज एंड स्किल्स, या फिर नॉलेज एंड स्किल्स की जगह सिर्फ स्किल्स बोल लो, ठीक है। क्या देते हैं? अपनी खुद की स्किल देते हैं। क्या स्किल्स है? बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी सेल्समैनशिप होती है, मतलब वो कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा सामान बिकता है, तो ये उनकी स्किल है। कोई एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस के मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभालता है, ये सारी उनकी क्या है? स्किल्स है। तो पार्टनर ने अपने बिजनेस को क्या दिया? सबसे पहले कैपिटल दिया। उसके बाद हो सकता है लोन भी दे सकता है, साथ ही साथ वो क्या देता है? अपने स्किल्स भी देता है। अगर पार्टनर अपने बिजनेस को सारी चीजें दे रहा है तो बिजनेस की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो अपने पार्टनर को कुछ लौटाए। तो वो क्या लौटाएगा? इस कैपिटल के बदले बिजनेस अपने पार्टनर को क्या लौटाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। जो कैपिटल पार्टनर ने लगाया, इसके बदले क्या वापस करेगा बिजनेस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों वापस करेगा? ऑलरेडी समझा रखा है। दूसरी चीज, अगर पार्टनर ने अपने बिजनेस को लोन दिया है तो लोन के बदले बिजनेस क्या वापस करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन वापस करेगा। क्या वापस करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरी चीज, स्किल्स के बदले बिजनेस क्या वापस करेगा? इन्हें सैलरी देगा। इस स्किल के बदले क्या देगा? उन्हें सैलरी या फिर कमीशन देगा। क्या देगा? कमीशन। यहां तक की बात समझ में आ गई। सबसे पहले पार्टनर अपने बिजनेस को कुछ देता है, उसके बाद बिजनेस अपने पार्टनर को कुछ देता है। ये है इनके बीच का ट्रांजैक्शन। ये क्या है? इनके बीच के ट्रांजैक्शन। अब सर इतनी बड़ी कहानी बताने का रीजन ये था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आपने समझ लिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसे बिजनेस के खर्चे जो बिजनेस को देने ही हैं, चाहे उसे प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो जेब में पैसा होगा तो आप दे दोगे, चल जाएगा, लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब वो खर्चे क्या है? उन खर्चों का नाम ही है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं बार बार खर्चे बोल रहा हूँ, एक्चुअल में वो खर्चे नहीं होते हैं। वो आपको समझाने के लिए बस था कि वो खर्चे एक्चुअल में क्या है। आपके पास जो 30 रुपए का नेट प्रॉफिट बचा था, आपने 100 रुपए की सेल करी थी, 70 रुपए का आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो आपके पास 30 रुपए का क्या बचा था? नेट प्रॉफिट बचा था। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आप इस नेट प्रॉफिट का क्या करोगे, तो बेटा इस 30 रुपए के नेट प्रॉफिट को आप क्या कर दोगे? आप अपने पार्टनर्स को ये सारी चीजों में बांट दोगे। अब इसके अंदर एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन बस मैं इतना समझा रहा था कि जो पार्टनर है वो अपने बिजनेस को लोन भी देता है, लेकिन लोन के बदले जो इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस अपने पार्टनर को देता है वो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं है। वो नेट प्रॉफिट में से नहीं देगा, वो किस में से देगा? वो अपने सेल्स में से देगा, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है। रीजन क्या है? अब बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये समझाया था कि अगर बिजनेस को किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे लोन की जरूरत है, तब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस के पास दो ऑप्शन है। पहला, वो अपने पार्टनर से बोलेगा कि भाई पार्टनर आपके पास पैसे हैं तो मुझे क्या कर दो? मुझे लोन दे दो, मैं बिजनेस हूँ। अब पार्टनर कह देगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आपको तो बाहर कहीं जाके लोन लेना पड़ेगा, बैंक से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से लोन लेना पड़ेगा। तो अब आप उस लोन के बदले उसे यहाँ वापस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन वापस करोगे ना? यस और नो? तो यहाँ पे यही सेम चीज अप्लाई हो गया कि बिजनेस ये बोल रहा है कि पार्टनर
अगर मैं कहीं बाहर से लोन लेता तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता ना, तो मैं ये करता हूँ, मैं तुम्हें भी इंटरेस्ट देता हूँ। जब मैं बाहर वाले को दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों ना दूँ, तुम तो मेरे ही पार्टनर हो, तो तुम मुझसे क्या ले जाना, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मेरे लिए इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, एक आउटसाइडर एक्सपेंस है। अगर मैं बाहर से लोन लेता तो मुझे वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर मैं लोन ले रहा हूँ, चाहे पार्टनर से लूँ चाहे बाहर वाले से लूँ, उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो मेरे लिए आउटसाइडर एक्सपेंस की तरह ही होगा। और आउटसाइडर एक्सपेंस को कहाँ लिखा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे कि पार्टनर ने कैपिटल दिया, कैपिटल के बदले बिजनेस अपने पार्टनर को क्या देगा, आईओसी देगा एंड प्रॉफिट, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अलावा अगर पार्टनर अपनी स्किल्स देता है अपने बिजनेस को तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा, पार्टनर को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी एंड कमीशन मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो सैलरी है, ये जो कमीशन है, ये मिलेगा कहां से, कहां से आएगा इसका पैसा, तो वो पैसा सर इसी नेट प्रॉफिट में से आएगा। अगर बिजनेस के पास नेट प्रॉफिट बच गया है तो वो क्या कर देगा, आईओसी सैलरी एंड कमीशन के रूप में वो प्रॉफिट को बांट देगा। अब ये जो अप्रोप्रिएशन वर्ड है ना, इस अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। यार ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसमें इंक डालनी पड़ेगी। इस अप्रोप्रिएशन, जो ये अप्रोप्रिएशन वर्ड है, इस अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कब करोगे, जब आपके पास क्या होगा, आपके पास नेट प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपने पार्टनर्स को ये सारी चीजें नहीं दोगे और इससे आपका बिजनेस बंद भी नहीं होगा। इसके अलावा पार्टनर कभी कभी क्या करते हैं अपने बिजनेस से ना, पार्टनर कभी कभी क्या करते हैं अपने ही बिजनेस से कुछ पैसे विथड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। पार्टनर ने अपने ही बिजनेस से क्या कर लिया, पैसे विथड्रॉ कर लिए। तो अब बिजनेस बोलता है मालिक जब तुमने मुझे कैपिटल दिया तब तुम मुझसे क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हो। अब जब मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, ड्रॉइंग्स दे रहा हूँ, तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब मेरे लिए क्या है, मैं कौन हूं, मैं तो बिजनेस हूं, मेरे पास वो इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा पार्टनर मुझे वो इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है। बिजनेस का क्या है, वो प्रॉफिट, इनकम है बिजनेस के। तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेगी, उसको कहाँ लिखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो याद रखना, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो, एक्सेप्ट, मैं इसको मिटा देता हूं, अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में एक बढ़िया सा हैशटैग बनाएंगे और लिखेंगे। ऐसा हैशटैग बनाना और लिखना कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड, यानी कि पार्टनर के साथ हम ये सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़कर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए एक आउटसाइडर एक्सपेंस है, चाहे मैं पार्टनर से लूं चाहे मैं बाहर से लूं, उसको मैं कैसा ट्रीट करूंगा, आउटसाइडर एक्सपेंस ही ट्रीट करूंगा। इसको छोड़कर बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, बिजनेस और पार्टनर के बीच के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करेंगे। और याद रखना, ये सारी चीजें आप अपने पार्टनर को तभी दोगे जब आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा, याद रखना। तो अब एक छोटी सी समरी के साथ इसको खत्म करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक ऐसा खर्चा जो आपको एनी हाउ देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे लिख देने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा, उस नेट प्रॉफिट का जो पैसा है, हम उस पैसे को क्या करेंगे सर, अप्रोप्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आईओसी देकर, सैलरी देकर, कमीशन देकर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकर। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक यही है। ये 100 रुपए की मेरे पास क्या है, सेल्स है, ठीक।
ये मैंने सामान बेचकर मेरे पास पैसे आए, जिसमें से मैंने सबसे पहले क्या माइनस कर लिया, मैंने अपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि ऐसे खर्चे जो मुझे देने ही देने, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने 70 रुपए माइनस कर लिए, तो मेरे पास 30 रुपए का क्या बच गया बच्चों, नेट प्रॉफिट बच गया। क्या बच गया, 30 रुपए का नेट प्रॉफिट। ये 70 रुपए मेरे एक्सपेंस थे, ठीक, ये 70 रुपए क्या थे मेरे एक्सपेंस। अब इस 30 रुपए को मैं क्या करूंगा सर, इस 30 रुपए में से मैं अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, सैलरी दूंगा, कमीशन दूंगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लूंगा। यानी कि इस 30 रुपए को मैंने क्या कर दिया, अप्रोप्रिएट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं कौन सा अकाउंट बनाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। बात समझ में आ गई। अब मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने टोटल 25 रुपए क्या कर दिया, अप्रोप्रिएट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, अप्रोप्रिएट कर दिया। ये सारी चीजें मिलाने के बाद, ये सारी चीजें अपने पार्टनर को देने के बाद मेरे पास स्टिल कितने रुपए बच जाते हैं, 5 रुपए बच जाते हैं। अब ये 5 रुपए क्या है मेरे लिए, ये 5 रुपए क्या करूंगा सर, इस 5 रुपए का नाम दूंगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या नाम दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं देख लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। अब इस 5 रुपए को आप क्या करोगे, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये जो 5 रुपए बच जाएगा इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ये जो 5 रुपए भी होगा वो भी आप किसको बांट दोगे, पार्टनर्स को। लेकिन किसमें बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा आप उसमें इस 5 रुपए को क्या कर दोगे बच्चों, बांट दोगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमारे आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, मैं बता देता हूं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, अब तो हमारे आने वाले वीडियोस में हम पहला हमारा वीडियो होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे। यानी कि हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर होगा। ये बाहर बहुत शोर चल रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हर रोज लोग पागल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दीवार में ड्रिल करते रहते हैं, बहुत परेशान हुए लोगों से। तो प्लीज़ इस आवाज़ को इग्नोर करना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।